Let's start now, ji. So today's topic is language variations. As you know that we have been studying variations. अच्छा, उन variations में हमने regional variations पढ़ी, social variations वगैरह. अब उसके बाद हम आ जाते हैं language variations पर कि language किस किस तरह मुख्तलिफ होती है, लैंग्वेज किन सिनेरियोज में मुख्तलिफ होती है, और ये वाला क्वेश्चन आपको अलग से मिल जाएगा, ये बुक में से नहीं होगा. देयर आर टू काइंड्स ऑफ लिंग्विस्टिक्स वेरिएशंस या लैंग्वेज वेरिएशंस. जो लैंग्वेज की वेरिएशंस होती हैं वो दो तरह से होती हैं, उसने इन डिटेल डिस्कस कर दिया. अच्छा, अब वो दो तरह की वेरिएशंस क्या होती हैं? सबसे पहली वेरिएशन को ना, लैंग्वेज की जो वेरिएशन है उसको उसने नाम दिया है लिंग्विस्टिक्स वेरिएशन का. अच्छा, लिंग्विस्टिक्स वेरिएशन क्या होती है? द अल्टरनेशन बिटवीन एलिमेंट्स इज कैटेगोरिकली constrained by the linguistics context in which they occur. कि एक तो होती है कि लैंग्वेज का जो इस्तेमाल हम चेंज करते हैं ना, लैंग्वेज वेरिएशन हम करते हैं, उसमें क्या होता है कि सबसे पहले तो हमने ये देखना होता है कि लैंग्वेज के अंदर जो वर्ड्स आ रहे हैं उसके अंदर जो नाउन प्रोनाउन, जो सेंटेंसेस, फ्रेजेस इस्तेमाल किए जा रहे हैं वो किस कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल किए जा रहे हैं, वो कॉन्टेक्स्ट लैंग्वेज का कह रहा है. लैंग्वेज का कॉन्टेक्स्ट इस तरीके से होता है, आप लोगों ने जैसे पढ़ा होगा इंट्रोडक्शन ऑफ लिंग्विस्टिक्स में, उसमें आपने प्रैग्मेटिक्स का टॉपिक पढ़ा होगा टर्म 1 में, और प्रैग्मेटिक्स के अंदर यू माइट गो थ्रू विद द टॉपिक के प्रैग्मेटिक्स में दो तरह के कॉन्टेक्स्ट होते हैं, एक कोटेक्स्ट होता है, एक सिचुएशनल कॉन्टेक्स्ट होता है. आपकी लैंग्वेज जो इस्तेमाल हो रही होती है ना, लैंग्वेज की वेरिएशंस अकॉर्डिंग टू द नीड आती हैं. फॉर एग्जांपल सिनोनिम्स को देख लें, आपने किस जगह पर कौन सा वर्ड इस्तेमाल करना है, यू हैव मैनी चॉइसेस. आप अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस, अकॉर्डिंग टू द मेकिंग ऑफ द सेंटेंस, अकॉर्डिंग टू द अप्रोच ऑफ द राइटर और द स्पीकर, एंड अकॉर्डिंग टू द अप्रोच ऑफ द लिसनर और रीडर, उस हिसाब से इस्तेमाल किया जाता है. सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कहाँ पे लगना है, कहाँ पे इनडायरेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगना है, कहाँ पे एडवर्ब्स लगने हैं, कहाँ पर कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस इस्तेमाल होने हैं, सिंपल सेंटेंसेस इस्तेमाल होने हैं. इट इज डिसाइडेड बाय द सिचुएशन एज वेल एज बाय द लैंग्वेज इटसेल्फ. लैंग्वेज भी तो डिसाइड करती है ना इस हवाले से कि लिंग्विस्टिक्स वेरिएशंस कि किस जगह पर कौन सा सेंटेंस इस्तेमाल करना है. सादा जुबान में भी बात की जा सकती है, उससे बहुत इल्मी और अदबी भी बनाया जा सकता है. बात सिंपल वे में भी तंज किया जा सकता है, बात समझाई जा सकती है, बात कॉन्टेक्चुअली भी इस्तेमाल की जा सकती है. सो वी हैव मैनी वेरिएशंस. अब उसकी लैंग्वेज की वेरिएशंस में एक तो वो लिंग्विस्टिक्स की अपनी वेरिएशन होगी कि उसने ये नीचे वाले लिखे कि इज कैटेगोरिकली कंस्ट्रेन्ड बाय द लिंग्विस्टिक्स कॉन्टेक्स्ट इन विच दे अकर, कि भाई वो किस तरह से इस्तेमाल हो रहे हैं. फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपके सामने लिंग्विस्टिक्स वेरिएशंस की बात कर दूं या तब्दीली की मैं बात कर दूं, सब्जेक्ट के बारे में ये मशहूर है कि सब्जेक्ट में हमेशा नाउन या प्रोनाउन होता है. जो हमारे पास इंग्लिश सेंटेंस का होता है ना सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में या नाउन इस्तेमाल होगा या प्रोनाउन इस्तेमाल होगा. अब उसमें वेरिएशन आ सकती है. अब मिसाल के तौर पर मैं ये कह देता हूं कि शी ईट्स एप्पल, मैं ये भी कह सकता हूं नजमा ईट्स एप्पल, हुमा ईट्स एप्पल, आयशा ईट्स एप्पल, ठीक है, हरीम ईट्स एप्पल, ईशा ईट्स एप्पल. अब मेरे पास वेरिएशन तो मौजूद है, मैं इस्तेमाल कर सकता हूं, लेकिन मसला ये है कि मैं नाउन और प्रोनाउन से बाहर नहीं जा सकता, तो मेरी वेरिएशंस लिमिटेड हैं और वो सिचुएशनल भी हैं. फिर इसके अलावा सेंटेंसेस में भी आ जाते हैं. बाज़ वो कुछ बातें होती हैं आप सिंपल वे में कह सकते हैं, आप सिंपल सेंटेंस में इस्तेमाल कर सकते हैं, कोऑर्डिनेटिव सेंटेंस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं. सो देयर आर मेनी एलिमेंट्स. तो लिंग्विस्टिक्स वेरिएशन जो होती हैं वो लैंग्वेज की होती हैं. लैंग्वेज का कॉन्टेक्स्ट, लैंग्वेज की तरतीब आपको अलाउ करती है कि आपने यहाँ पर ये चीज इस्तेमाल करनी है और इतनी तब्दीली ला सकते हैं. दूसरी बात इंटरेस्टिंग है, सोशियो लिंग्विस्टिक्स वेरिएशन या सोशल वेरिएशन आप इसको कह लें, कि विद सोशियो लिंग्विस्टिक्स वेरिएशन स्पीकर्स कैन चूज बिटवीन एलिमेंट्स इन द सेम लिंग्विस्टिक कॉन्सेप्ट, कि बिल्कुल उसी कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल करते हैं लैंग्वेज,
the social status of the speaker and of the interlocutor, the setting in which communication take place etc. इसमें ये देखा जाता है, सिचुएशन देखी जाती है, इसमें सिचुएशन का कॉन्टेक्स्ट देखा जाता है कि किस सूरत हाल में किस तरह की बात करनी है. फॉर एग्जाम्पल, बड़ी मशहूर एक बात है, मैं आपको बता देता हूं, हम इस पे पहले भी बात कर चुके थे. आप जिस तरीके से छोटे बहन भाई से बात करते हैं, आप जिस तरीके से दोस्तों से बात करते हैं, आप इस तरीके से अपनी वालदा मोहतरमा से, वालिद साहब से, दादा दादी से, उस्ताद से बात नहीं कर सकते. अब अगर आपने सेम वही चीज कहनी हो ना अपने दोस्त को, एक जगह पर जनाब खाना खा रहे हैं, आप लोग बैठे, टेबल के साथ आप लोग बैठे हुए हैं, तो आप अपने दोस्त को कह सकते हैं, आप अपनी सहेलियों को कह सकती हैं, ए जग पकड़ाना, या ओए जग इधर कर, ओए गिलास पकड़ा, और बिरयानी की प्लेट इधर दे मुझे. लेकिन अगर आपने यही सेम बात अपने फादर या मदर को कहनी है, तो आप उसी सिचुएशन के लिए लैंग्वेज ही बदल लेंगे. आप कहेंगे कि आप ऐसे कहेंगे कि अब मुझे जरा प्लेट इधर कीजिएगा और मुझे जरा जग पकड़ाइएगा. अब आपकी टोन भी बदल गई, लहजा भी बदल गया, चॉइस ऑफ वर्ड्स भी बदल गई. क्यों? सिचुएशन तो सेम थी लेकिन कॉन्टेक्स्ट चेंज था. अब आपके जो स्पीकर्स का स्टेटस होता है ना, और लिसनर्स का स्टेटस होता है, और जो गुफ्तगू हो रही होती है, और इंटरलोक्यूटर्स जो होते हैं उस लैंग्वेज के अंदर जो इस्तेमाल हो रहे होते हैं, वो सिचुएशंस भी आपसे जुबान चेंज करवाती. एक तो लैंग्वेज खुद अपनी वेरिएशन देती है कि इसके अंदर आप इतनी सी तब्दीली कर सकते हैं, आप जुबान इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें ये वेरिएशन ले आए. एक कॉन्टेक्चुअल वेरिएशन होती है कि बाज़ बार सिचुएशन के हिसाब से आप अपनी जुबान को चेंज कर लेते हैं. ठीक हो गया जी. फिर आगे चलते हैं. कहते हैं कि मोस्ट ऑफ द स्पीकर्स इन द वर्ल्ड यूज मोर देन वन लैंग्वेज. अब ये बात ठीक है. कहते हैं कि दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एक से ज्यादा जुबान इस्तेमाल करते हैं या एक से ज्यादा जुबानें इस्तेमाल करते हैं. इट इज पॉसिबल, इट इज एविडेंट, और ऐसा हो जाया करता है, ऐसा होता है. आप अपने कल्चर में ही देख. In Pakistan, most of the people, especially the educated people, and most of the people in India as well, most of the people in third world countries where England ruled out, वहां पे कम से कम 3 जुबानें हर बंदे को बोलनी पड़ती हैं, मिनिमम 3 जुबानें बोलनी पड़ती हैं. पाकिस्तान में मादरी जुबानें जो होती हैं ना बच्चों की, पंजाबी होगी, सिंधी होगी, बलोची होगी, पश्तो होगी, हिंदकी होगी, सराइकी होगी, पोठोहारी होगी, एंड सो ऑन. वो स्कूल्स में जाएंगे तो उस्तादों से बात करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए उन्हें उर्दू बोलनी पड़ेगी. उससे ऊपर इंग्लिश इंटरनेशनल लैंग्वेज है, ये लोगों की इसमें फ्लुएंसी हो ना हो, लेकिन काफी हद तक ये सोसाइटी में इन्वॉल्व तो जरूर है. अफसरशाही में तो बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है. हमारा बड़ा तबका, पढ़ा लिखा तबका, इवन अदालतों की कार्रवाइयाँ, एग्जाम्स कई होते हैं, ठीक है, वो सारा कुछ इंग्लिश में हो रहा होता है. इट मीन्स आपको ये 2-2, 3-3 जुबानें बोलनी पड़ती हैं. वो भी आपकी ढेर सारी सोशल और ढेर सारी लिंग्विस्टिक्स वेरिएशंस लेकर आती हैं. अच्छा जी, अब आगे बात करता है कि लैंग्वेज चेंज भी होती है. जो लैंग्वेज है अपनी सिचुएशन के हिसाब से चेंज भी होती है. एक बात तो है कि वोकैबुलरी, ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन और साउंड चेंज होते हैं. ठीक है, पहली बात तो यह है कि लैंग्वेज के अंदर जो वेरिएशंस आती हैं ना, उन वेरिएशंस में पहली वेरिएशन लैंग्वेज की क्या है, आपकी एक खास सिचुएशन के साथ वोकैबुलरी भी चेंज हो जाती है. मैंने अभी टेबल मैनर्स का आपको बताया था कि उसमें आपने चॉइस ऑफ वर्ड दोस्तों के लिए क्या कर ली, पेरेंट्स के लिए क्या की. ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन भी चेंज हो जाती है. लिंग्विस्टिक्स वेरिएशन है ना, ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन ऐसे चेंज हो जाती है. फिर मैं वही बात करूंगा, अगर आप कहीं इनफॉर्मल जगह पर हैं ना, तो आप बगैर लिहाज के भी बोल सकते हैं, जुबान इस्तेमाल कर सकते हैं. अगर आप किसी फॉर्मल सिचुएशन में चले गए हैं तो आप एक एक लफ्ज सोच के बोलते हैं, ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन का ख्याल करते हैं. फिर अगर ये सिचुएशन चेंज हो जाती है, यॉनरा कोई चेंज कर देती है पोइट्री वगैरह में,
تو پھر تو گرامیٹیکل کنسٹرکشن بالکل ہی تبدیل ہو جایا کرتی ہے. پھر ساؤنڈز بھی چینج ہوتے ہیں. ساؤنڈ کیسے چینج ہوتے ہیں بھائی؟ ایریا تبدیل ہوتا ہے تو بعض دفعہ ساؤنڈ چینج ہو جاتے ہیں, بارڈر چینج ہوتے ہیں تو وہ چینج ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ جو لینگویج کے چینج ہونے کی کازز ہیں, یا لینگویج جو چینج ہوتی ہے اس میں کیا کیا چینج ہوتا ہے؟ ووکیب چینج ہوتی ہے, گرامیٹیکل کنسٹرکشن چینج ہوتی ہے, ساؤنڈ چینج ہو جاتے ہیں, دیئر از چینج ان لینگویج ویلیوز, حتیٰ کہ لینگویج کی ویلیوز بھی چینج ہو جاتی ہیں, ان کو استعمال کرنے کی جگہ طریقہ بھی تبدیل ہو جاتا ہے, ان کی سچویشنز بھی تبدیل ہو جاتی ہیں. کانسیپٹ آف گڈ اور بیڈ بھی لینگویج کو چینج کر دیتا ہے. کانسیپٹ آف گڈ اور بیڈ میں سے ہمارے ہاں لینگویج کئی طرح کی استعمال کی جاتی ہے. ہمارے ہاں سلینگز بھی استعمال کر دیے جاتے ہیں جو کہ مہذب ماحول میں مہذب جگہ پر نہیں استعمال کیے جاتے. کچھ چیزوں کو زبان کے اندر اچھا سمجھا جاتا ہے کہ اس طریقے کی زبان اگر بولی جائے گی, اگر اس طرح کی باتیں کی جائیں گی, اگر اس طرح کی گفتگو کی جائے گی تو یہ ٹھیک ہوگا, اور اس طرح کی نہیں کرنا. اس سچویشن میں ایسے بولنا, مسجد کے اندر کسی مذہبی جگہ پر اس طریقے سے بولنا, اس طرح کے الفاظ استعمال کرنا ٹھیک نہیں ہے. اور آپ دوستوں کے درمیان بیٹھے ہوتے ہیں, وہاں پر بہت زیادہ علمی, ادبی, مذہبی اس طرح کی گفتگو کریں گے تو وہاں پر اس کو ٹھیک نہیں سمجھا جائے گا کہ دوستوں کی گیدرنگز میں جنرل چٹ چیٹ ہو رہی ہوتی. تو جو لنگوسٹکس کی ویریشن ہے وہ یہ ہو سکتی ہیں اور اس حوالے سے آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, دس از فار ٹوڈیز ٹاپک. آج کا